नमस्कार। कर्क लगन और धनु राशि पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कर्क लगन धनु राशि का मतलब ये हुआ कि मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा ये तीन नक्षत्र इसमें आते हैं और कर्क लगन हो तो ये अजीबोगरीब स्थिति बनती है और कई हजार लोगों के निवेदन पर देश और विदेश के कई भाई और बहनों के द्वारा आग्रह करने पर हम इस विषय को उठा रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में कर्क राशि हो या कर्क लगन हो, ये स्थिति आज तनावपूर्ण बनी हुई है। लेकिन इसमें शुक्र जो ग्रह है उसकी क्या भूमिका है उस पर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। अब यहाँ दो चीज देखने को मिलेगी। इस वीडियो के बाद जस्ट अपोजिट धनु राशि और कर्क लगन अभी चल रहा है, ये जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। फिर क्या होगा, कर्क राशि और धनु लग्न होगा तो जस्ट अपोजिट होगा। तो दोनों में क्या असमानताएं हैं और किस राशि को कौन सा, क्योंकि महादशाओं में डिफरेंस आएगा और कौन सी दशा किस के लिए हानिकारक या लाभदायक होगी। देखिए, कर्क लग्न है और धनु राशि है, चंद्रमा छठे भाव में है, तो लग्न का स्वामी छठे भाव में होने के कारण पीड़ित हुआ। ये बात अलग है कि वो बृहस्पति की राशि में धनु राशि है, बड़ा मजबूत होता है, पुरुषार्थी होता है, मेहनती होता है और जिद्दी स्वभाव का, चुनौती स्वीकार करता है। लेकिन यहाँ हम बात करने वाले हैं कि मूला नक्षत्र है और उसका स्वामी है केतु। तो सारे ग्रहों को की गणना तो हमने नहीं की, लेकिन अब हम राशि बताएंगे कि किस राशि पर कौन सी महादशा और कब तक चलेगी। लेकिन कर्क लगन पर उसका क्या प्रभाव हो सकता है आप देखेंगे कि कर्क लगन और केतु की महादशा से शुरू होता है जब मूला नक्षत्र हो। तो अब यहाँ लाभ स्थान का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र की महादशा बाल्यावस्था में ही आ जाती है और वो चतुर्थ भाव और लाभ भाव का स्वामी जीवन में मूल नक्षत्र होने के बावजूद भी शुभ फल प्रदान करता है 27 साल की उम्र से पहले ही। लेकिन आनंद तो तब आता है जब 33 साल की एज तक सूर्य की दशा उनको बहुत अच्छा परिणाम, अच्छा फल भी देती है। लेकिन यहाँ सूर्य मार्केश होता है, मृत्यु का कारक होता है, लेकिन वो मृत्यु का कारक इसलिए नहीं बन पाता है कि धनु राशि के भाग्य भाव, जब हम चंद्र कुंडली बनाते हैं, देखिए चंद्र कुंडली भी बनाना बहुत आवश्यक होता है। चंद्र कुंडली इसलिए बनती है कि गोचर स्थिति देखना बहुत आवश्यक है और गोचर स्थिति का समन्वय, कोऑर्डिनेशन लग्न के जो ग्रह हैं और लग्न के साथ कोरिलेट करना महादशाओं को बहुत आवश्यक होता है। अब शुक्र की दशा आई, फिर सूर्य की आई, फिर चंद्रमा की दशा, इनके लिए रोग कारक होती है। देखिए लगन के स्वामी की दशा, क्योंकि छठे बैठा है, शत्रु इतने होते हैं, इतने ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं कि यत्र तत्र सर्वत्र नमस्ते भी करते हैं बहुत, लेकिन ईर्ष्या अंदर भस्म सात हो जाते हैं उस व्यक्ति की कीर्ति को देख करके, भस्म सात होते हैं, ज्योतिष कहता है। उसके बाद मंगल की दशा इनके लिए योग कारक बनती है, क्योंकि दशम केंद्र और त्रिकोण दोनों भावों के स्वामी की दशा वो देती है इनको भूमि, धन, लाभ, प्रतिष्ठा, जायदाद, प्रॉपर्टी। कर्क लगन पर ही क्यों वीडियो बनाया हमने, क्योंकि कर्क से लगन से अष्टम शनि भी गोचर में राशि के समान फल प्रदान करता है। इनके अष्टम भाव में बैठा हुआ शनि पंचम भाव को देखता है, तो संतान को कष्ट, संतान के प्रति चिंता और मन संतप्त और स्टूडेंट्स की एजुकेशन संबंधी बाधाएं। लेकिन अब ब्रेकडाउन लगेगा। 1 मई को बृहस्पति जब आ जाएगा तो शुभ फल प्रदान भी करेगा। अब हम बात करेंगे धनु राशि के मूल नक्षत्र के
मंगल के बाद राहु की दशा शुभ, बृहस्पति इसलिए अच्छा होगा 16 साल, क्योंकि कर्क लगन के भाग्य स्थान का स्वामी और धनु राशि के का खुद का स्वामी, तो दोनों तरफ से ज्यादा बलवान स्थिति होती है और शनि दीर्घायु करता है आगे 19 वर्ष तक। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की स्थिति शुक्र से शुरू होती है। जितनी शुक्र की दशा होगी उसमें आप 6 जोड़ दीजिए। फिर सूर्य की महादशा मैंने बताया शुभ, चंद्र कष्ट कारक, रोग कारक, कफ एवं कोल्ड, निमोनिया, पानी में डूबने का खतरा, और उस समय कर्क लग्न और धनु राशि की चंद्रमा की महादशा में इतने शत्रु, जैसे कि बरसात में मच्छर होते हैं या ट्यूबलाइट के ऊपर मच्छर आ जाते हैं ना, तो इसके बारे में किसी ने शेर लिखा है, बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। कर्क राशि के लिए जब धनु राशि हो, छठे भाव में चंद्रमा, यत्र तत्र सर्वत्र जहां भी देखो वो शत्रु ईर्ष्या करने वाले मिलते हैं, लेकिन उनकी कुंडली में पराक्रम को देखकर, शनि राहु और बृहस्पति के पराक्रम को देखकर कुछ तो बोलते नहीं, सामने नहीं आते, लेकिन मन के अंदर कुंठा रहती है। ऐसे समय पर लोग अपने दुख से बिल्कुल दुखी नहीं होते, उनके सुख से ज्यादा दुखी होते हैं कि यार ये तो बहुत काबिल आदमी है, बड़ा धनवान है, बड़ा ज्ञानी है, सुंदर है, अच्छी पर्सनालिटी है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी समाज में इसकी इज्जत है, रेपुटेशन है। और मंगल की दशा में ये भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, पता नहीं कितना अच्छा पराक्रम दिखाते हैं। और राहु बृहस्पति की दशा इनको शुभ फल प्रदान करती है। 4 मंजिल का मकान बनाता है वो आदमी, अगर उसके कहीं भाग्य स्थान में बृहस्पति हो, या चतुर्थ भाव में, या गजकेसरी योग है, या लाभ स्थान या धन स्थान में कहीं अच्छा जुपिटर की जो पोजीशन है। अब हम बात करेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। 6 वर्ष 100% क्लियर बात है, खुला खेल है, खुला गणित है। 6 वर्ष सूर्य की दशा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, कर्क लगन धनु राशि के लिए 16 साल तक चंद्रमा की दशा, लेकिन बीच बीच में कष्टकारक और कई बार तो मृत्यु जैसी आकस्मिक आपदा आ जाती है। पानी में डूबने का खतरा भी बना रहता है। और आप बताएं हम आपको, मंगल राहु की दशा इनके लिए वरदान बनती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य होता है। अलौकिक आभा मंडल तेजस्वी लोग होते हैं। और धनु राशि का, क्योंकि पंचम, नवम भाव और पंचम भाव बहुत बड़ा त्रिकोण ऐसा योग कारक बनता है, क्योंकि धनु लगन बनाइए, चंद्र लगन, ऊपर चंद्रमा रखिए, इधर मंगल, इधर सूर्य, तो एक त्रिकोण जो बनता है, इसमें योग कारक ग्रह देखा जाता है, सूर्य, मंगल और बृहस्पति। ऐसे ही योग कारक ग्रह देखा जाएगा कर्क लगन में। 10वें भाव का स्वामी मंगल, द्वितीय भाव यश प्रतिष्ठा देने वाला, नेत्रों को ज्योति देने वाला और इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा। जब आप ऑफिस में काम करते हैं, आपका अधिकारी होते हैं, तो आपका तेज दूर दूर तक फैलता है। और धनु राशि हो तो और भी ज्यादा फल मिलता है। इस प्रकार उत्तराषाढ़ नक्षत्र की लाइफ का लास्ट तक अच्छा व्यतीत होता है। लेकिन आज की तारीख में देखिए, कर्क लगन और धनु राशि को कभी कभी ऐसे जातकों को चक्कर भी आएगा। अभी 23 तारीख तक ये पोजीशन बनी रह सकती है। चक्कर आना, गुस्सा आना, अपमान का भय, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ कड़वी बातें होती हैं, हम कभी स्पष्ट नहीं करते, कभी व्यक्त भी नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। यानी कि कुछ बुरी बात दिखाई दे रही है और हम पहले से ही कह दें लोगों के सामने, तो लोग बाग जो परेशान नहीं है वो भी हो जाएंगे। अच्छा ये होगा
हम बता देते हैं कि उपाय करो, गणेश जी की आराधना, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम गणेशाय नमः और ओम हनुमते नमः। आज की डेट में कलयुग के अंदर समय नहीं है किसी के पास पूजा करने का। अगर भगवान कहते हैं एक बार भी नाम ले लेते हो तो आपका नाम रजिस्टर में दर्ज हो जाता है कि उन्होंने भगवान को जपा है, याद किया है। भगवान को याद करना नहीं चाहिए, करने की जरूरत नहीं है, बस भूलना नहीं चाहिए। याद तो वो करते हैं जो भूल जाते हैं। आपको याद करने की जरूरत क्यों है? भूलना ही नहीं है। तो इसीलिए धनु राशि और कर्क लगन के लिए भगवान की आराधना इस कलयुग में सबसे ज्यादा फलदायी होगी। आने वाला ग्रहण आपके लिए कष्टकारक होगा, क्योंकि आपको ऐसा रिस्क वाला काम नहीं करना है जिससे कि आपको कोई कष्ट बढ़े, परेशानी हो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।